हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कितने बच्चों ने आखिरकार परीक्षा दी है, क्योंकि साल 2020 में दोस्तों 15 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे, जब 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो इस साल फॉर्म भी 32 लाख भरे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कितने बच्चों ने आखिरकार परीक्षा दी होगी। क्या 25 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, क्या 20 लाख बैठे हैं, या 2020 की तरह 13-14 लाख बच्चों ने पेपर में अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाई है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम रियल ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको बताएंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे पेपर में बैठ रहे हैं। और कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बार बार मैं अलग अलग वीडियोस देख रहा हूं यूट्यूब पे, तो हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, पेपर आसान था, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो उसकी भी हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये एक जोन की कटिंग है दोस्तों। यहां पे आप कह सकते हैं कि 14 नवंबर से जो पेपर स्टार्ट हुआ था, इसमें जो अटेंडेंस रही है 58.09% रही है। और ये दोस्तों यूपी और बिहार दोनों का मिलाकर है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डाटा यहां पे 9,08,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, यूपी और बिहार। आप जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 5-6 स्टेट ही हैं जिनके बच्चे ज्यादा अपीयर होते हैं। यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है दोस्तों, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा तो हर स्टेट के होते हैं, लेकिन मेजरली जो बच्चे हैं वो इन्हीं स्टेट्स के ही शामिल होते हैं। और यहीं पे अटेंडेंस आप देख लीजिए, 9,08,000 में से केवल 5,27,469 बच्चे पेपर में पहुंचे दोस्तों। तो अटेंडेंस यहां पे दोस्तों लगभग 58% रही। तो अगर ओवरऑल यहां पे देखूं तो दोस्तों, टोटल अगर दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो लगभग दोस्तों 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो यहां पे अगर अटेंडेंस की बात करें, अगर इसी को मैं उठा लूं, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर, ये तो एक जोन की बात है, किसी जोन में मान लीजिए 60% रही होगी, किसी में 52% भी रही होगी, किसी में 50% भी रही होगी। तो एवरेज अगर मैं इतना ही मान लूं कि भैया 58% ही बच्चों ने पेपर दिया होगा, तब भी दोस्तों यहां पे जो अपीयर हुए होंगे बच्चे, उनकी जो संख्या होगी वो लगभग दोस्तों 17 से 18 लाख के बीच में रह जाएगी दोस्तों। 17 लाख से लेके 18 लाख बच्चे ही यहां पे पेपर में बैठे हैं। और ये दोस्तों डाटा हमने काफी बार आपको दिया है ऑलरेडी दोस्तों। जब हमने सेफ स्कोर की बात करी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें भी हमने ये बात की कि इतने ही बच्चे यहां पे अपेयर होंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे, क्योंकि 32 लाख एक डाटा है, एक्चुअल बच्चे नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपकी निकल के आ चुकी है। एक जोन में 58% बच्चे यहां पे बैठे हैं। और ये जोन भी देखिए दोस्तों, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जिनके बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं दिल्ली पुलिस में। आप देखिए दोस्तों, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है दोस्तों, झांसी, मुजफ्फरनगर, ठीक है, सीतापुर, भागलपुर, मुरादाबाद, यही तो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में यूपी की साइड से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यहीं से अटेंडेंस आपकी कम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता है। परीक्षा है वो शांतिपूर्ण रहा है, सभी केंद्रों पे सीसीटीवी कैमरा लगा था। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल उसके बाद अंतिम रूप से चयन होगा। तो ये बात तो रही दोस्तों। अब आप जानते हैं कि पीएसटी के लिए, पीएसटी और पीईटी के लिए दोस्तों 90,564 विद्यार्थी पास होंगे। कितने में से? 32 लाख में से नहीं दोस्तों, केवल जो अपीयर हुए हैं 17-18 लाख में से। 17-18 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया है, लेकिन यकीन मानिए 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हर परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, हर पेपर का फॉर्म भरते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आईएएस का हो, हर परीक्षा का फॉर्म वो अप्लाई करते हैं, लेकिन तैयारी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। एक्चुअल जो कैंडिडेट है, जिनकी तैयारी है और जो एक्चुअल में अपीयर हो रहे हैं दोस्तों, वो जो एक्चुअल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे मेरे अनुसार लगभग 7 से 8 लाख बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वास्तव में जी लगा के मेहनत की होगी। अब इसमें भी एक डाटा रहता है कि भैया इसमें 7-8 लाख बच्चे मान लीजिए एक्टिव थे जिन्होंने तैयारी की, लेकिन
इनमें भी वो बच्चे हैं जिन्होंने भैया तैयारी में, एक तो वो बच्चे जिनका फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू की है, एक वो बच्चे हैं कि भैया मार्च में फॉर्म आ रहा था तब से वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो बच्चा जिसका एवरेज स्कोर मॉक टेस्ट में 60 रहा, 65 रहा, एक वो बच्चा जिसने मॉक टेस्ट में 70-80 का स्कोर करके गया है। तो यहां से भी चीजें सामने आती हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब जो एक्चुअल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 17-18 लाख नहीं दोस्तों, लगभग 10 लाख बच्चों में से ही बनेगी, ठीक है। और जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जो पेपर देख के आ रहे हैं, यहां पे मैं खड़े खड़े कुछ भी बोल सकता हूं कि पेपर आसान था, पेपर मॉडरेट था, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है। तो बोलना आसान है, लेकिन जब पेपर जिस बच्चे ने दिया है उससे पूछे कि जो क्वेश्चन लग रहा था कि मेरा सही हो सकता है वो भी गलत हो जाता है, और कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ जाता है। वो बच्चा जो जीके में होशियार होगा उसके जीके के क्वेश्चन भी गलत मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल पेपर में अपीयर होना और यूट्यूब पे खड़े होकर बोलने में फर्क है। 2020 में दोस्तों पेपर लीक हुआ, बहुत बड़े स्कैम स्तर पर स्कैम हुआ, बच्चों के 90 प्लस नंबर थे। उस समय भी ये कहा गया यूट्यूब पे कि कट ऑफ बोला भैया 84 जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 90 जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ का मतलब होता है वो लोएस्ट नंबर, एक मार्जिन, एक स्टैंडर्ड लाइन है कि इससे ऊपर ऊपर के सारे बच्चे पास होंगे। कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा स्कोर आपको करना है। कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम स्कोर, जिससे ज्यादा अगर आपका स्कोर है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बात आ गई समझ में। तो यूट्यूब की अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि होगा क्या, बोलने को मैं भी बोल सकता हूं कि 67 पे जाएगी कट ऑफ, 70 जाएगी कट ऑफ, लेकिन भैया इससे होगा क्या कि जिस बच्चे का स्कोर अभी 65 है वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा, वो ये सोचेगा कि पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और होगा क्या, नंबर आएगा, वो फिजिकल में फेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगी। लेकिन रो स्कोर की अगर मैं बात करूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे रो स्कोर, अगर मेल की अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका स्कोर 60 से 62 है तो फिजिकल शुरू कर दीजिए। और अगर मैं फीमेल की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं और अगर आपका स्कोर अभी 50 से 52 है तो फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए मैं यहां पे ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो दोस्तों लगभग 50 से 51 नंबर अगर आपके बन रहे हैं अभी, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। नहीं तो होगा क्या, रिजल्ट आएगा, आपका लिस्ट में नाम होगा और आपकी फिजिकल की तैयारी नहीं होगी और आप पछताने के अलावा बचेगा क्या। क्योंकि दोस्तों वैकेंसियां 7,547 है, 90,564 विद्यार्थी यहां पे पास होंगे, वैकेंसी का दोस्तों 12 गुना। तो ये डाटा दो है दोस्तों, कम नहीं है। पिछली बार 5,846 में भैया 67,000 बच्चों को पास किया था, ठीक है, वही 12 गुना। पेपर स्कैम हुआ, लीक हुआ, बच्चों के नंबर भी 80। उस समय तो ये भी बात चली थी कि भैया जिन बच्चों का 80 प्लस स्कोर है उनका इंटरव्यू करवा लीजिए। उस समय ये भी बातें हुई, कोर्ट केस करेंगे, फलाना करेंगे, दिकड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों कट ऑफ तो 61 पे चलेगी। जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ 61, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो आपको अपने लिए काम करना है, आपको अपने माँ बाप के लिए काम करना है, दुनिया के लिए काम नहीं करना कि वो ये बता रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपका अभी स्कोर 60 से 62 है रो स्कोर, और अगर आपका फिजिकल के लिए नंबर ना आए तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे दिल्ली पुलिस के ऊपर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ऑथेंटिसिटी का दूसरा नाम होम ट्यूशन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका अभी रो स्कोर इतना, आप आंसर की चेक कर रहे होंगे, अभी लिंक है वो जनरेट हो चुका है, 12-1 बजे तक आंसर की रिलीज हो जाएगी, चेक कीजिए। अगर आपका स्कोर 60 हो, 62 हो मिनिमम, इससे ज्यादा तो करना ही है। अगर इतना स्कोर आपका है और फिजिकल में नंबर ना आए तो हम तैयारी, मतलब दिल्ली पुलिस के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर देंगे होम ट्यूशन चैनल पे। क्लियर है दोस्तों। क्योंकि जिस बच्चे का अभी स्कोर 60 से 62 है ना दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के बाद यही स्कोर 67 से 70 मिलेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रो स्कोर अभी आपके पास नॉर्मलाइजेशन स्कोर थोड़ी है, वो तो एसएससी डिक्लेयर करेगी ना किसको कितना मिलेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रो स्कोर की, तो वो रो स्कोर आपका इतना होना चाहिए। क्लियर होगी बात। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शाम आज
या कल आपके साथ जुड़ेंगे कट ऑफ को लेकर रियल एनालिसिस के साथ। बच्चों का स्कोर भी आपको दिखाएंगे, कितना स्कोर बच्चों का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे, कैसे आप 15-20 दिन में फिजिकल कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, जिनका इतना स्कोर है फिजिकल शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका कि जनवरी में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी भैया, फरवरी के आसपास आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पिछले साल मार्च में रिजल्ट आया, जुलाई में आपका मतलब फिजिकल कंप्लीट हुआ, अगस्त सितंबर में आपको ज्वाइनिंग मिली, लेकिन इस साल तो बहुत जल्द प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है, आंसर की चेक कीजिए, स्कोर मैच कीजिए, अगर स्कोर बन रहा है फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन बच्चा फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।